गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम सिंपल सा मतलब देखें तो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि एनिमल बॉडी को कवर करने वाला या कवर और प्रोटेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली एक बैरियर का काम करता है, एक मीन्स दीवार का काम करता है, जिसकी हेल्प से बॉडी के ऑर्गन सिस्टम और इन्वामेंट सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ये आपको स्किन के फॉर्म में मिलेगा, लाइनिंग्स के फॉर्म में मिलेगा। बेसिकली स्किन और लाइनिंग के फॉर्म में मिलता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू में अगर हम देखें तो इनका अरेंजमेंट या सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक आपकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जैसे जिसे न्यू कहते हैं, और एक सबसे पहले आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी जो थिन या मीन्स बहुत पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और उसके ऊपर सेल्स आपस में प्रॉपरली अरेंज होती हैं। ठीक है, तो अगर सेल्स का अरेंजमेंट सीट लाइक होता है, अगर सीट लाइक होता है तो उसे कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। और जनरली क्या होते हैं, सीट लाइक आप देखते ही हो। ठीक है, सीट लाइक मिलते हैं। तो सीट लाइक सेल्स अरेंज होने में, सीट लाइक फॉर्म में अरेंज होने में, इनमें एक इंटरसेलुलर स्पेस यानी इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, और उसके बीच में ऑर्गेनिक सब्सटेंस सीमेंटिंग और मटेरियल के फॉर्म में भरा हुआ होता है, जिससे क्या होती है कि इंडिविजुअल सेल्स आपस में टाइटली पैक होती हैं। ओके, अच्छा, इसकी वजह से ही इस प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से ही सेल्स किसी भी मैटर को, किसी भी मटेरियल को बॉडी के अंदर या बाहर जाने के लिए एक बैरियर का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एक उस पर्टिकुलर एपिथेलियम या कवरिंग अगर मटेरियल को अलाउ करेगी तो मटेरियल पास होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स बन करके एपिथेलियल टिश्यूज़ के डिफरेंट फॉर्म बन करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए, अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें मिलेगा क्या? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ऐसी एपिथेलियल टिश्यू जो सीट लाइक होती है। कैसी होती है? सीट लाइक एपिथेलियल टिश्यू होती है, उसे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो सीट लाइक दो तरीके से हो सकती हैं। पहला, तो अगर सिंगल लेयर्ड शीट है तो उसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मिलेगी कहाँ पर? ये आपको मिलती है ओसियोफेगस, जो हमारी फूड पाइप होती है, माउथ की लाइनिंग होती है, उसमें मिलेगी। ठीक है, यानी फूड पाइप और माउथ की लाइनिंग में मिलने वाली जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियम होती है, वो होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर यही एपिथेलियल टिश्यू मेनी लेयर्ड हो, मोर देन वन लेयर की हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और ये ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पे
तोड़ फोड़ या वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमारी हथेली के पाम में, यानी हमारी हथेलियों में, हमारी लेग के सोल्स में, यानी कि जहाँ पर बॉडी एनवायरनमेंट का डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है वहाँ पर इस टाइप के टिश्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर बॉडी पार्ट्स को एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करना है तो उसके लिए एक अलग टाइप की एपिथेलियम होती है जिसे कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ये कि ऐसी एपिथेलियम जिसमें इंडिविजुअल सेल्स पिलर लाइक या कॉलम लाइक होती हैं उसे कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, और ये इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें की ट्यूब में मिलती हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं वहाँ पर ये इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, जैसे इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए, ओके, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पर या कॉलमनर एपिथेलियम पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सीलिया कहते हैं, और ऐसी टिश्यू को सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर इंडिविजुअल सेल्स का शेप क्यूब की तरह हो, कैसा हो? क्यूब की तरह हो, तो उसे कहते हैं क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये जनरली सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है उसकी लाइनिंग में, उसकी डक्ट में मिलती हैं, और किडनी की डक्ट में मिलती हैं। किडनी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, आपने पीसीटी और डीसीटी पढ़ा होगा, तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, तो इनमें मिलने वाली जो मीन्स सेल्स होती हैं वो बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं। ठीक है, तो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें लाइनिंग्स ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट हैं उनमें मिलने वाला जो मीन्स एपिथेलियम होता है उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब सीलिएटेड हो जाती हैं, यानी इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, तब उसे सीलिएटेड फॉर्म कहा जाता है। और अगर ये फ्लूइड का सिक्रीशन करें, क्या करें? फ्लूइड का सिक्रीशन करें, तो इन्हें ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू या ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहा जाता है। ओके, तो एक बार समराइज कर देते हैं। एपिथेलियम क्या होती है? एपिथेलियम कवरिंग और प्रोटेक्टिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम होता है। बॉडी को कवर करने वाला और प्रोटेक्ट करने वाला जो टिश्यू है उसे कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। इसमें अगर एपिथेलियम की इंडिविजुअल सेल्स फ्लैट और सीट लाइक होती हैं तो उससे एक टिश्यू डेवलप होता है जिसे कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और अगर ये सिंगल लेयर्ड होती है तब उसे कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और अगर मोर देन वन लेयर होती है तब इसे कहते हैं क्या? इसे कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट बात ये है कि इंडिविजुअल सेल्स का शेप, इंडिविजुअल जो सेल्स हैं, किसी ऐसी एपिथेलियम जिसमें इंडिविजुअल सेल्स की शेप कॉलम लाइक होती है तो उसे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। और अगर उनमें क्यूबिकल शेप होती है तो उसे कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, और अगर ये सीलिएटेड हो जाएं तो इन्हें सीलिएटेड फॉर्म रेस्पेक्टिवली हम कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये एपिथेलियम समझ में आया होगा।
थैंक यू सो मच।